अपना अपना नाम और कहाँ से है वो परिचय। नाम रुद्राक्ष, कक्षा छठी, निवासी रियासी, ठीक है। नाम माधव, कक्षा छठी, निवासी विजयपुर, ठीक है। नाम सक्षम, कक्षा छठी, निवासी जैसे ये बोला ना सक्षम, इतनी अखनूर, नाम निवासी तभी आ गए। छठी, निवासी कहाँ? जम्मू। तो जो दो अभी इनमें सोमवार को दूसरे में रविवार को, ठीक है। तो मैडम कितने बजे? 3 बजे। 30 से कितने में? 10। ये बच्चे जब बाद में 6-7 बाद हमसे जाएंगे, ये वेद विज्ञान में भी ये ट्रेन हो गए और एक क्लास उन्होंने पास की हुई, उसकी भी 12वीं पास करेंगे, और दूसरा जो है रूटीन की 12वीं क्लास से पास करेंगे। और 12वीं के बाद इनके पास ऑप्शन होगी कि ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो ऑप्शन नहीं होती दूर से। ये जो उज्जैन विद्यालय महाविद्यालय है जिसके साथ एफिलिएशन है, तो उसका ये है कि जब ये बच्चे 12वीं पास है, आर्ट्स में जाना चाहे, जिसमें जाना चाहे उस स्ट्रीम में आगे जा सकते हैं। इन्होंने सारे सब्जेक्ट पास कर दिए। समय यहाँ पे रहेंगे, जैसे बेची पूरा समय रहते हैं, ये भी पूरा समय ये रहेंगे भी यहाँ। बेची तो घर चले जाते हैं शाम को, आपने यहीं रहना, ठीक है। तो महेंद्र जी पंजाब से आए हैं, लुधियाना से, आज से आपके पास है, आपके साथ, ठीक है। जिस तरह आचार्य जी आपके साथ रहते हैं, उसी तरह ये महेंद्र जी ने भी यहाँ रहते हैं। तो एक तो आप महेंद्र भाई साहब हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद ये आपके साथ बैठेंगे, इनको भी धीरे धीरे आपके नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप आचार्य जी से कोई बात कर सकते हो, वैसे ही महेंद्र जी से बात कर सकते हो। किसी को कोई कुछ बात लगती है, कोई बतानी है, जैसे रमेश जी से बात करते हो, उसी तरह से ये आपके परिवार में रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम महेंद्र जी को यहाँ छोड़ने आए थे, आपके साथ मिलाने आए थे। महेंद्र जी यहाँ रहेंगे, आप लोगों के साथ आपकी व्यवस्था जो है और बेहतर हो जाए, इस सारी चीज़ का सुधार कैसे करना है और आपका विद्यालय अच्छे से कैसे चले। क्या नाम है विद्यालय का? श्री रघुनाथ करो नाम को, ठीक है। कि श्री रघुनाथ जी मंदिर कठुआ में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक वेद विद्यालय, श्री रघुनाथ जी वेद विद्यालय के नाम से संचालित किया जा रहा है। और वर्तमान में 10 शिक्षार्थी यहाँ पर वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और उज्जैन से और काशी से पढ़ाई करने के बाद आचार्य जो यहाँ पर आए हैं वो उनको शिक्षा भी देते हैं। और ये पूरी तरह से निःशुल्क भी है विद्यालय और पूरी तरह से आवासीय है। ये बच्चे जो है ये 6वीं कक्षा के समकक्ष उस वेदों की शिक्षा के लिए यहाँ आ गए हैं।
और अगले 6 वर्ष तक यहीं रह कर के वेदों की शिक्षा प्राप्त करेंगे और 12वीं क्लास तक यहाँ रहेंगे। बहुत अच्छा वातावरण और बड़े अच्छे ढंग से ये विद्यालय चल रहा है और कठुआ के निवासियों के सहयोग से चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बच्चों के यहाँ रहने से वातावरण भी जो है बड़ा धार्मिक और भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो रहा है और उससे मंदिर का भी जो व्यवस्था है वो भी बेहतर हो रही है। मंदिर की व्यवस्था हेतु यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता श्रीमान रमेश जी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम पूरी तरह से लगी है। अब इस व्यवस्था के परिवार में एक एडिशन भी हुआ है। महेंद्र जी एक पूरा समय दे कर के यहीं पर इनका केंद्र है और ये यही रहेंगे और इस मंदिर की और विद्यालय की सारी व्यवस्था ये देखेंगे यहाँ पर। तो आज हम इसी निमित्त यहाँ पर थे और इसके बाकी विद्यालय की अपडेट, बाढ़ के बाद क्या स्थिति है, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, सेवा भारती के द्वारा बाढ़ के वजह से जो विभीषिका आई है, बहुत सारे सेवा के कार्य बाढ़ के साथ साथ ही शुरू कर दिए गए थे। उसके बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी विचार करने के लिए आज हम यहाँ थे। ठीक है, तो उसमें कुछ गाने के ऊपर भी धार्मिक काम होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद? देखिए, जो आप कहना चाहते हैं वो मैं आपकी भावना को मैं समझ गया हूँ। मैं इस विषय में 2 बातें कहना चाहता हूँ और कठुआ के जो मेरे पत्रकार भाई हैं उनके माध्यम से समाज में भी और सभी रामलीला कमेटियों को भी एक आग्रह करना चाहता हूँ, बहुत ही विनम्र आग्रह। एक तो ये है कि सभी रामलीला कमेटियाँ जो वर्षों से और जनरेशन से हमारे पैदा होने से पहले से भी भगवान राम की स्तुति करती हैं, 10 दिन के लिए रामलीला का आयोजन करती हैं, उनके इस कार्य के लिए मैं सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, तो अगर रामलीला के मंचन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण की रचना की गई और उनका समाज के प्रति जो योगदान था उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट किया जाए तो वो समाज के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। समरसता भी बनेगी, एकरूपता भी बनेगी और उसके साथ साथ जो कुरीतियाँ आ रही हैं, कुछ बाहरी शक्तियाँ जो कि हमें धर्म से विमुख करके और धर्म परिवर्तन की तरफ लेकर के जा रही हैं, वाल्मीकि जी की शिक्षाओं से मुझे लगता है कि उस पर भी अंकुश लगेगा। तो रामलीला कमेटियों के माध्यम से मैं समाज से अनुरोध करता हूं कि ये विचार जो है रामलीलाओं के माध्यम से समाज में जाना चाहिए। दूसरा, कुछ जगहों पर, कुछ ही जगहों पर, सभी जगह पर नहीं, कुछ जगहों पर, चुनिंदा जगहों पर कई बार ऐसा देखा गया कि या सोशल मीडिया पर भी देखा कि रामलीला के नाम पर फिल्मी गीतों की गीत या फिल्मी गीतों की धुनें हैं वो रामलीलाओं में बजाई जाने लग पड़ी है। स्टेज पर भी कई बार सीन चेंज करने के दौरान कोई ना कोई फिल्मी गीत या कभी कोई ऐसा रामलीला का सीन आता है, किसी उस सीन को फिल्म के साथ जोड़ दिया जाता है और उसका पार्ट बीच में डाल दिया जाता है। तो मेरा एक अनुरोध है विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष होने के नाते कि जो हमारा मूल संस्कृति का आधार है, जो रामचरितमानस है या वाल्मीकि रामायण है, जिस ढंग से वहाँ पर उसका चित्रण किया गया है, जिस तरह से वहाँ एक्सप्लेन किया गया है, उन्हीं दोहों के मुताबिक, उन्हीं चौपाइयों के मुताबिक ही वो सारी रामलीलाओं का मंचन हो। उसको कोई क्षरण ना किया जाए, उसको कोई मॉडिफिकेशन जो है फिल्मी गीतों के आधार पर, फिल्मी म्यूज़िक के आधार पर ना की जाए, जिससे कि हम संस्कृति के साथ जुड़े रहें और किसी की भावनाएं भी आहत ना हों। हम मूल संस्कृति और भगवान राम के संदेश को वहाँ समाज में लेकर के जाना चाहते हैं। हम महर्षि वाल्मीकि के आशीर्वाद को समाज में लेकर के जाना चाहते हैं और वो संदेश और आशीर्वाद इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि उनको किसी एडिशनल सपोर्ट फैक्टर जैसे फिल्मी संगीत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि समाज में बड़ी विनम्रता के साथ ऐसा संदेश आपके माध्यम से चला जाए कि रामलीला का मूल रूप जो है वो कहीं भी अफेक्टेड ना हो। धन्यवाद।